हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ उपस्थित है? ये तो देखिए स्केला मीडिया के अंदर जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, उस बेसिलर मेम्ब्रेन का जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट की जो एपिथेलियल लाइन है वो एक रिज के रूप में किसकी फॉर्मेशन कर रही है? स्केला मीडिया में बेसिलर मेम्ब्रेन। आपको ध्यान में होगा जब अपने स्ट्रक्चर बनाई थी तो ये स्केला मीडिया था, ये रिसिनर मेम्ब्रेन थी और ये बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन की जो सेंट्रल पार्ट है उसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन कर रही हैं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का। ठीक है, इसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई अपन क्यों कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बिकॉज इस स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी है वो गैस्पेयर कॉर्टाई ने की थी। तो उन्हीं के नाम के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या है इसकी? देखिए स्ट्रक्चर फुल फ्लैश, ये ऊपर की ओर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये इधर बेसिलर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो चुकी है। नीचे क्या थी? बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें ये सपोर्टिंग सेल्स के बाद यहाँ पे सेंसरी सेल्स या इनर हेयर सेल्स, दीज आर इनर हेयर सेल्स, जिनके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं? स्टीरियोसीलिया। ठीक है, इनर सेल्स, हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स, इसके आगे ये देखिए ये कॉर्टिलिम्फ भरा हुआ एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें कॉर्टिलिम्फ भरा हुआ है। इसको अपन बोलते हैं टनल ऑफ कॉर्टाई। व्हाट वी कॉल दैट? टनल ऑफ कॉर्टाई, जिसमें कॉर्टिलिम्फ भरा हुआ है। आगे फिर ये जो सेल्स हैं ये दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, जिनको पिलर सेल्स भी कह सकते हैं, फेंजियल सेल्स भी कह सकते हैं, डिटर सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे उपस्थित हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कौन सी सेल्स का? आउटर हेयर सेल्स। दीज आर आउटर हेयर सेल्स। ये आउटर हेयर सेल्स हैं, जिनके बीच में भी कौन सी सेल्स उपस्थित हैं? सपोर्टिंग सेल्स, डिटर सेल्स उपस्थित हैं। ठीक है ना, डिटर सेल्स जो हैं जिनको अपन फेंजियल
सेल्स भी कह रहे हैं। ये डिटर सेल्स या फिंजियल सेल्स जो हैं वो मैकेनिकल सेंसेशन पैदा करती हैं, तकनीकी सेंसेशन पैदा करती हैं किसके अंदर? ये जो आउटर हेयर सेल्स हैं, ये कौन सी है? इनर हेयर सेल। और ये कौन सी है? आउटर हेयर सेल्स। ठीक है, ये सपोर्टिंग सेल्स या पिलर सेल्स। फिर इसके बाद में देखिए, देर आर सम पिलर सेल्स एंड देन हेंसन सेल्स। दीज आर द हेंसन सेल्स। और फिर ये स्टीरिया वेस्कुलरिस जो ऊपर की ओर जा रही है, स्टीरिया वेस्कुलरिस। ठीक है, ये क्यूबॉइडल लाइनिंग हो गई किसकी? बेसिलर मेम्ब्रेन की, जिसके जस्ट नीचे की ओर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये जो हेयर सेल्स हैं, इन हेयर सेल्स का कनेक्शन किससे है बेटा? दीज आर कनेक्टेड विद द न्यूरॉन सेल्स, नर्वस सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये नर्वस सेल्स आ रही हैं जो कॉक्लियर नर्व बनाएंगी। गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स हैं जो सिनेप्सिस कर रही हैं किसके साथ? सेंसरी सेल्स के साथ। और उनमें पैदा होने वाले इम्पल्स जो हैं उनको लेकर के आ रही हैं और आगे क्या बना रही हैं? कॉक्लियर नर्व है। ये यूट्रिकल्स और सेक्यूल्स से निकल करके जो वेस्टिबुलर नर्व आएगी उससे जुड़ करके क्या बना लेंगी? ऑडिटरी नर्व या क्रेनियल नर्व एट, जो कहाँ पे जाएगी? ब्रेन के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी सेल्स होगी? नर्वस सेल्स और गैंग्लियोनिक सेल्स जो सिनेप्सिस कर रही हैं किसके साथ? सेंसरी सेल्स के अंदर जो इम्पल्स हैं उनको लेकर के आ रही हैं। दिस वन इज, ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? दिस वन इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। दिस वन इज बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये कौन सी सेल है बेटा? हेंसन सेल्स। हेंसन सेल्स जो होती हैं उनका काम क्या है? ये होम्योस्टेसिस स्टेब्लिश करती हैं। होम्योस्टेसिस स्टेब्लिश करेंगी किसके बीच में? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के बीच में। तो रेगुलेशन, होम्योस्टेटिक रेगुलेशन, होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। ठीक है ना, किसका? होम्योस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। होम्योस्टेसिस का मतलब समस्थापन। ठीक है ना, उनकी क्वांटिटी का और उनके एक्शन का समस्थापन स्थापित करेंगी। क्योंकि जब वेव, साउंड वेव जाएंगी तो वो साउंड वेव जो हैं वो किससे गुजरने वाली हैं? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ से गुजरने वाली हैं। क्योंकि देखिए इधर यहाँ पे क्या है? स्केला वेस्टिबुलाई, और इसके नीचे यहाँ पे क्या है? स्केला टिम्पेनाई। ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये कहाँ उपस्थित है? दिस इज प्रेजेंट इन द स्केला मीडिया। तो साउंड वेव जो है वो स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर जो पेरिलिम्फ है उसमें वाइब्रेशन पैदा करेंगी। स्केला टिम्पेनाई के अंदर जो पेरिलिम्फ है उसमें वाइब्रेशन पैदा करेंगी, और वहां से वो वाइब्रेशन यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन है? रिसीनर मेम्ब्रेन। उस रिसीनर मेम्ब्रेन और यहाँ से स्केला टिम्पेनाई से किसके थ्रू? बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू किस में आएंगे? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आएंगे। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर क्या है? दीज हेयर सेल्स जो हैं इनके जो स्टीरियोसीलिया हैं, दीज आर इन कॉन्टेक्ट, और ये इंबेडेड है किसके अंदर? स्टीरियोसीलिया। ये किसके अंदर इंबेडेड है बेटा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। तो जैसे हारमोनियम के अंदर मूवमेंट होता है अंदर की ओर, अगर आपने देखा हो तो चिप लगी हुई हैं, पत्तियां लगी हुई हैं, तो उसको जब दबाते हैं अपन तो उस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? ये वाइब्रेशन जब स्केला मीडिया में आएगा तो हेयर सेल्स और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और इंपल्स पैदा करेंगी। इलेक्ट्रो जो इंपल्स है, वेव्स जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जो है वो पैदा होगा यहाँ पे। और वो इंपल्स कहाँ पे? सेंसरी सेल या हेयर सेल, और हेयर सेल से नर्व सेल, और फिर उसके बाद में कॉक्लियर नर्व को चला जाएगा, और कॉक्लियर नर्व कहाँ चली जाएगी? ब्रेन में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें अपन ने देखा कि दिस वन इज टनल ऑफ कॉर्टाई, जिसमें क्या भरा हुआ है? कॉर्टिलिम्फ। इन सेल्स के बीच में भी कॉर्टिलिम्फ होगा, पिलर सेल्स
जो है उनके बीच में भी कॉर्टिलिम्फ उपस्थित होगा। कॉर्टिलिम्फ का मतलब क्या है? एंडोलिम्फ विच इज प्रेजेंट इन द कॉर्टाई स्ट्रक्चर। कॉर्टाई जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एंडोलिम्फ फिल है भरा हुआ है, क्योंकि देखिए स्केला मीडिया है ये पूरा, ये ऊपर की ओर रिसिनर मेम्ब्रेन और नीचे की ओर बेसिलर मेम्ब्रेन, तो बीच वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्केला मीडिया, जिसमें क्या भरा हुआ होता है? एंडोलिम्फ। और जो लिम्फ यहाँ पे फिल्ड है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉर्टाई लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना कि यहाँ पे 4 प्रकार की सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स और पिलर सेल्स हैं, डीटर सेल्स हैं, हैंसन सेल्स हैं और सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी हेयर सेल्स हैं। ठीक है, सेंसरी हेयर सेल्स हैं वो वाइब्रेशंस को रिसीव कर रही हैं और फिर उस पर्टिकुलर इंपल्स को क्या कर रही हैं? आगे की ओर ट्रांसफर कर रही हैं। जो डीटर सेल्स हैं उनका मैंने क्या बताया? दीज आर हेल्पिंग टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल सेंसेशन, मैकेनिकल सेंसेशन पैदा करने का काम कर रही है इनके अंदर, जिससे वो क्या कर सकें? कांटेक्ट में आ सकें किसके? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के। और हैंसन सेल्स जो हैं उनका काम क्या है? एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के बीच में समस्थापन, होम्योस्टेसिस डेवलप करना, अर्थात इंटरनल वाइब्रेशन और आउटर वाइब्रेशन या इंटरनल लिम्फ और आउटर लिम्फ, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। इज दिस क्लियर? दिस इज organ of corti which is called the specific device for the hearing। ठीक है, अब अपन चलेंगे नेक्स्ट, जो हियरिंग डिवाइस है वो क्या है, सॉरी मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो देखिए स्पेसिफिकली आपको मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर हियरिंग का काम कर रही है वो कौन है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो जो एक्ट ऑफ हियरिंग है वो कौन कर रहा है? दैट इज डन बाय द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के द्वारा किया जा रहा है। तो हियरिंग डिवाइस क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ठीक है, तो संपूर्ण जो प्रोसेस है वो कैसे होती है जो हियरिंग की है? तो देखिए बेटा, एक बार फिर से अपन ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं कंप्लीट ईयर स्ट्रक्चर को। तो ये ईयर पिना था, ये ईयर कौनचा, ये कैनाल थी, अगर आपको ध्यान में हो तो ईयर कैनाल, और फिर उसके बाद में ईयर ड्रम, या जिसको आपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा था, दिस वन इज ईयर ड्रम। ठीक है, और उसके बाद हैमर लाइक एक स्ट्रक्चर थी जिसको आपने क्या कहा था? मेलियस। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो क्या थी? इनकस। और इनकस के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर थी वो थी स्मॉलेस्ट बोन, जिसको आपने क्या कहा था? स्टेपीज। एंड ये स्टेपीज जो है वो किसकी मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइंट थी? फेनेस्ट्रा ओवेलिस। दिस वन इज फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, अब देखिए आगे जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? कोक्लियर पार्ट। तो कोक्लियर पार्ट के अंदर 3 डक्ट्स हैं। वो 3 डक्ट्स कौन कौन सी हैं? अगर आपको ध्यान में हो तो अभी अपन पढ़ करके आए हैं। वो जो 3 डक्ट हैं वो है स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया। ठीक है, ये जो स्केला टिम्पेनाई है ये कहाँ पे जाकर के एंड हो रही है? ये इसका एंड जो हो रहा है वो हो रहा है फेनेस्ट्रा रोटेंडस, ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस और ये फेनेस्ट्रा रोटेंडस। ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला मीडिया। ठीक है, अगर अपन अंदर की ओर देखें तो यहाँ पे क्या है? ये सॉरी स्केला टिम्पेनाई। अंदर की ओर देखें तो ये क्या है बेटा? स्केला मीडिया। और इस स्केला मीडिया के अंदर ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और इसके जस्ट नीचे ये क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जिसमें ये सीलिया निकले हुए हैं। दिस वन इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये स्केला मीडिया वाला पार्ट हो गया। ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच एक पोर बताया था मैंने आपको, जिसको अपन बोलते हैं हेलिकोटर्मा। तो देखिए यहां तक का जो पार्ट है
वो तो कौन सा हो गया, एक्सटर्नल ईयर। और ये ईयर ऑसिकल वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया, स्केला, सॉरी मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर अपने को एक चीज का ध्यान में रखना है कि यहां पे एक ट्यूब निकलती है जिसको अपन यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, जो कहां पे जाती है, फेरिंग्स वाले क्षेत्र में जा रही है। अब देखिए जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है वो क्या है। साउंड वेव्स ईयर पिन्ना तक आई, ठीक है, ईयर कौंचा के थ्रू ईयर कैनाल में प्रवेश किया। ईयर कैनाल से ये कहां पे आई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ये ईयर ऑसिकल्स के थ्रू कहां तक पहुंच रही है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस तक। तो आप ध्यान में रखें, ईयर ड्रम से लेकर के फेनेस्ट्रा ओवेलिस तक जब ये वेव्स पहुंचेंगी तो और ज्यादा साउंड हो जाएंगी, वाइडनेस कम हो जाएगी, साउंडनेस, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कारण ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ये एज ए लीवर वर्क कर रही हैं। और लीवर किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस में जब आप लगाते हो तो वो क्या करता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, प्रेशर है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो साउंड वेव्स यहां पे क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अब ये साउंड वेव्स जो ईयर ड्रम से फेनेस्ट्रा ओवेलिस तक पहुंची हैं, ये अब कहां जाएंगी बेटा, पेरिलिम्फ में। स्केला वेस्टिबुलाई में याद है ना क्या भरा हुआ था, पेरिलिम्फ। और यहां से हेलिकोट्रमा के पास कुछ मात्रा में डिस्ट्रॉय होंगी वो वेव्स, और कुछ मात्रा में ये कहां तक पहुंच जाएंगी, स्केला टिम्पेनाई के किसमें, पेरिलिम्फ में। तो पेरिलिम्फ के अंदर क्या पैदा होंगे, पेरिलिम्फ में वाइब्रेशंस पैदा होंगे, और वो वाइब्रेशंस की कुछ मात्रा रिसीनर मेम्ब्रेन के द्वारा, ये कौन सी मेम्ब्रेन थी, रिसीनर मेम्ब्रेन, जो पीछे वाली स्ट्रक्चर में पढ़ करके हैं, और ये कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन। इस रिसीनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू कहां पहुंचेंगे, स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया में क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ में भी क्या पैदा होंगे, वाइब्रेशंस। और वो वाइब्रेशंस जो पैदा होंगे वो क्या करेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये जो सेंसरी सेल्स हैं, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। तो इसका मतलब ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है उसके अंदर भी क्या पैदा हो गए, वाइब्रेशंस। और ये वाइब्रेशंस जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में पैदा हुए हैं वो किसके थ्रू, सेंसरी हेयर सेल्स के थ्रू कहां जाएंगे, नर्वस सेल्स को। और नर्वस सेल्स जो है वो आगे जाकर के क्या बना रही है, कॉक्लियर नर्व है। और कॉक्लियर नर्व जो है वो आगे जाकर के क्या बना रही है, ऑडिटरी नर्व है, जो कहां पे जा रही है, ब्रेन को, ठीक है। अब यहां पे जिस प्रकार का इंपल्स सेंसेशन पैदा हुआ है उस प्रकार की इंफॉर्मेशन कहां पे जा रही है, ब्रेन को। और ब्रेन उसका क्या कर रहा है, एनालिसिस, जिससे अपन उस पर्टिकुलर जो साउंड वेव है उसका क्लासिफिकेशन कर पाके हम सुनने में समर्थ हो पाते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पाथ है वो क्या है, देखिए, ईयर पीना, कौंचा, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम या टिम्पेनम, उसके बाद में मेलियस, इनकस और स्टेपिज जो लीवर के रूप में काम करते हैं और साउंड की स्ट्रेंथ को क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, यानी कि ईयर ऑसिकल्स वाला पार्ट, मिडल ईयर वाला पार्ट। फिर वो कहां पे जा रही हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस से वो किस में इंटर कर रही हैं, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में। देन थोड़ा बहुत कहां पे, स्केला टिम्पेनाई के एंडोलिम्फ में, पेरिलिम्फ में। इन दोनों पेरिलिम्फ में जब वाइब्रेशन पैदा होंगे तो वो वाइब्रेशन किसको अफेक्ट करेंगे, इस रिसीनर मेम्ब्रेन को भी और बेसिलर मेम्ब्रेन को भी। तो ये वाइब्रेशन किस में पहुंच जाएंगे, स्केला मीडिया के अंदर, जहां पे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन होंगे। वो वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या करेंगे, दे विल कॉज द वाइब्रेशंस इन द स्केल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होंगे वो सेंसरी सेल्स और नर्वस सेल्स और कॉक्लियर नर्व के द्वारा कहां पे, ऑडिटरी नर्व से होते हुए कहां पे पहुंच जाएंगे, ब्रेन को पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा, एक्ट ऑफ लिसनिंग हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो वाइब्रेशंस हैं उनको कुछ मात्रा में यहाँ पे हेलिकोट्रमा से जब वो कहां पे प्रवेश करेंगे, टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में, तब खत्म कर दिया जाएगा। और कुछ मात्रा में वो कहां पे आकर के खत्म हो जाएंगे, फेनेस्ट्रा रोटेंडस पे। एक्स्ट्रा जो साउंड्स होंगी वो यहाँ पे आकर के खत्म हो जाएंगी। बाकी वाइब्रेशंस किस में चले गए, स्केला मीडिया के अंदर, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में, जो हारमोनियम के तरंग जैसे चलती हैं उस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेशंस पैदा होंगे, सेंसेशन पैदा होगा, और वो सेंसेशन नर्वस सेल्स के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, ब्रेन को। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द ईयर। प्राइमरी फंक्शन जो मैंने बताया था ईयर का, वो क्या था, अगर आपको ध्यान में हो तो,
प्राइमरी फंक्शन ईयर का जो था वो था बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, जिसके बारे में अपन पहले थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के लिए मोस्टली दो स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिस्टा और दूसरी है मैक्यूली। क्रिस्टा जो थी वो उपस्थित थी कहां पे, सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स थी उनके एम्पुला में, और जो मैक्यूली थी वो कहां पे उपस्थित थी, एक थी, एक सेक्युलस में और एक यूट्रिकुलस में। ठीक है, अब देखिए आप जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्रिस्टा जो है वो बॉडी बैलेंस किस परिस्थिति में बना रही है, गतिशील अवस्था में, चलायमान अवस्था में, जब मूवमेंट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपन, यानी कि ये डेवलप करती है कौन सा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, गतिक समस्थापन या समन्वयन करती है कौन, एम्पुला। और ये जो मैक्यूली है ये कब करती है, स्टैटिक, यानी कि स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में बॉडी बैलेंस बनाने का काम ये करती है। यानी कि जब आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, याद कीजिए, एम्पुला के अंदर जो सेंसरी सेल्स थे उनके हेयर्स जो थे वो कवर्ड थे कहाँ, किससे, क्यूपुला से। ठीक है, तो क्यूपुला के अंदर जब उसके संपर्क में क्या आएगा, एंडोलिम्फ। जब आप दौड़ रहे हैं तो वो एंडोलिम्फ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। वो मूवमेंट क्यूपुला के थ्रू कहाँ पे जा रहे हैं, हेयर सेल्स को। हेयर सेल्स जो है वो किससे जुड़ी हुई है, नर्व सेल्स हैं, और नर्व सेल आगे जाकर के क्या बना रही है, वेस्टिबुलर नर्व है, जो कहाँ पे जा रही है, ब्रेन को, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ब्रेन जो है आप किस गति के ऊपर दौड़ रहे हैं उसके हिसाब से आपकी मांसपेशियां जो हैं, मसल्स हैं, कंकालीय पेशियां, उनको मैसेज करेगा कि आपको इतने स्ट्रेच पे रहना है, इतना रिलैक्सेशन पे रहना है, जिससे आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूं आपको। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दिस इज इन रेफरेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में आप जब स्थिर खड़े हैं तो केवल और केवल आपके हेड का मूवमेंट हो रहा है। तो उस हेड के मूवमेंट से क्या होगा, जब आप स्थिर अवस्था में हैं तो जो मूवमेंट है वो केवल और केवल मिनिमम और द मैक्सिमम कहां हो रहा है, हेड के अंदर। ठीक है, और वो जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की स्थिति में आपकी बॉडी को स्थिर बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, मैक्यूली। कैसे, मैक्यूली वाला जो पार्ट है उसका जो एंडोलिम्फ है उसके अंदर हलचल होगी तो वो किसको जाएगी, ओटोकोनिया। याद होगा आपको, ओटोकोनिया। ओटोकोनिया से किसको जाएंगी, स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया से किसको जाएंगी, सेंसरी सेल की मेन बॉडी। फिर कहाँ जाएगी, नर्वस सेल। नर्वस सेल से किसको, वेस्टिबुलर नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व से क्रेनियल नर्व एट या ऑडिटरी नर्व है। तो स्थिर अवस्था में आप गिरे नहीं, पड़े नहीं, वो बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहा है, मैक्यूली, जो कहाँ पे स्थित है, सेक्युल्स और यूट्रिकुलस में। ठीक है, यहाँ पे कुछ और कम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि नीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कंपैरिजन पूछा जा सकता है ह्यूमन ईयर और रैबिट ईयर के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे अपने पास जो ईयर पिन्ना है उनकी साइज जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, जबकि यहाँ पे इनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। पहली चीज, ये साउंड के डायरेक्शन के अंदर ईयर पिन्ना का मूवमेंट नहीं करवा सकता। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स मूवमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स थर्मो रेगुलेशन का काम नहीं है ईयर डिवाइस का, जबकि इन केस ऑफ द रैबिट ये थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी सहायक होते हैं। नंबर 4, अगली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कॉक्लियर डक्ट इसमें भी पाई जाएगी, लेकिन वो कितने राउंड होंगे उसके, 2, 3/4, 2 and 3/4। यहाँ पे कितने होंगे, 2 and 1/2। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। ये अपना जो पार्ट था ईयर वाला, उसके स्ट्रक्चर और उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड अपना कंप्लीट हो गया। ऑर्गन ऑफ पोर्टाई, कॉक्लियर स्ट्रक्चर, ये आप स्पेसिफिकली ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।